दोस्तों, हल्द्वानी से जो भी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि उन रिपोर्टों में ये साफ दिखाया जा रहा है कि छतों पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है पत्थर पहले से ही स्टोर करके रखे गए थे। और जब संबंधित विभाग के लोग वहाँ पर जो है उस स्ट्रक्चर को जैसे कि कई जगह मस्जिद बताया जा रहा है और कई जगह किसी एक टाइप का चबूतरा भी बताया जा रहा है, उसे डिमोलिश करने पहुँचे, क्योंकि वो जिस ज़मीन पर बना था वो गैर कानूनी है। क्योंकि उत्तराखंड में जो है एक ड्राइव चल रहा है जिसमें कि जो भी क्या कहते हैं, जैसे सरकार की ज़मीनें हों उस पर अगर किसी ने भी अधिग्रहण उसको मतलब कि अपने कब्ज़े में ले रखा है तो उससे छुड़ाने की एक प्रक्रिया चल रही है। और कोर्ट से इनको पहले नोटिस भी जारी किया गया था, क्योंकि इसके आसपास का कुछ हिस्सा जो है सरकार ने छुड़ा लिया था। लेकिन ये पर्टिकुलर हिस्सा जो है ये जो है इनके कब्ज़े में था। जब ये इनको छुड़ाने पहुंची जो टीम, तो जैसे जो जेसीबी ने जैसे ही अपना काम इसको डिमोलिश करना स्टार्ट किया, आसपास से पथराव चालू हुआ। और क्योंकि ये जगह ऐसी है कि ये बहुत ही संकरी है, तो जब ऊपर से कोई भी पत्थर जो है फेंकता है तो वो किसी के सर पे लगता है तो बहुत ज़्यादा चोट करता है। इसी वजह से 300 से ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। और सब खतरनाक बात यह है कि जो टीवी रिपोर्टर्स थे उनको भी नहीं बख्शा गया है, उनको बंधक भी बनाया गया है और फिर बाद में उनको जैसे तैसे छुड़ाया गया है। और कई रिपोर्टर्स तो घायल भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि लल्लन टॉप जैसा जो बड़ा यूट्यूब चैनल है वो भी जो है अब वैसे तो अपनी पत्रकारिता का दम भरता है। जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था तब तो काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग थी, लेकिन उन्हीं के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो जो है जब ये बता रहे हैं कि कि पहले जो है औरतों को आगे किया गया, इसमें जब डिमोलिशन ड्राइव के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और लोग पहुंचे थे, उसके बाद बच्चों को आगे किया, फिर बड़े लोगों को आगे किया गया। तो जो लल्लन टॉप का जो है दिल्ली से आया पत्रकार था वो बोलता है कि तो इसका मतलब जो है यहाँ के स्थानीय लोग मतलब कि मुस्लिम लोगों को जो है इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। भाई आपका स्थानीय पत्रकार खुद बोल रहा है कि पहले औरतों को आगे किया गया, फिर बच्चों को आगे किया गया, उसके बाद जो है बड़े लोग आगे आए। और ये 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तो भाई कोई मंगल ग्रह से तो आ नहीं गया जिसने इतने लोगों को घायल कर दिया। भाई पत्थरबाजी हुई है, अब इतने पत्थरबाजी कहाँ से आ गए? तो अगर आप ये बताइए कि भाई अगर समाज का हर एक वर्ग जो है किसी गैर कानूनी काम का जो है आप सपोर्ट करेंगे, उसके बाद सरकार जो अगर जो है उसकी कार्रवाई करने पहुंचती है, अगर आप उसका वॉयलेंट रिएक्शन करेंगे तो सरकार जो है अगर गोली चलाने का आदेश दे देती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये तो कहिए कि वहाँ गोली चलाने का आदेश दिया गया तो ये हिंसा पूरे उत्तराखंड में नहीं फैली, क्योंकि जैसे जैसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है इधर 5 से 10 सालों में, जहाँ जहाँ हिंदू आबादी बहुतायत में थी वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खासकर बसाया गया। और जब ये चीज़ें वायलेंट होती है तो इनमें अधिकतर देखा गया है कि जो क्या कहते हैं जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होते हैं, बांग्लादेश और रोहिंग्या, वो सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी करने में आगे होते हैं। तो भाई जब आप ऐसे लोगों को अपने आप पनाह देंगे तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। लेकिन इसमें एक और बात उठती है कि जब भी संबंधित जो ढांचा खड़ा किया गया है तो वो किसी न किसी अधिकारी के अंतर्गत रही होगी, उसको पैसा पहुंचा होगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए हर पुलिस में जो भी वहाँ पुलिस स्टेशन होता है, दरोगा होता है या उससे संबंधित विभाग का कोई भी, जैसे आप घर बनाते हैं तो उस संबंधित विभाग से जो भी अधिकारी होता है उसको सब कुछ पता रहता है। आप अपने घर में कोई भी गैर कानूनी काम जो है बिना पैसे दिए चढ़ावा चढ़ाए नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी अधिकारी जो रहा होगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उसके चक्कर में तो अभी तक जो कम से कम सुनने में आ रहा है कि 6 जने निपट चुके हैं, मतलब वो मर चुके हैं। जो अधिकारी का आंकड़ा मर तो हमको लगता है 30-40 चुके होंगे और 300 पुलिस वाले घायल हैं। तो उसका जिम्मेदारी कौन है? जब भाई आप करप्शन को बढ़ावा देंगे तो ये सब होगा ही होगा। क्योंकि आपने जो है अगर एक आईएएस अधिकारी या किसी भी अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद हो या उस कुर्सी पे अभी बैठा हो, आप कहे कि जो है आपके रहते ये कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया और उस पर जिम्मेदारी तय करे तो कैसे जो है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा? मान ही नहीं सकते। जब नेताओं को ज़रूरत पड़ती है तो चोर भी, डाकू भी या कोई भी गैंगस्टर हो उसको जो है दरोगा तुरंत जो है लाके उसके सामने खड़ा कर देता है एक दिन के अंदर ही। क्यों? क्योंकि उसको उसकी जगह के बारे में पता रहता है। तो सेम ऐसे ही लीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में है।
हर संबंधित विभाग के अधिकारी को पता रहता है कि मेरे एरिया में कब और कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये चीज़ें तभी रुकेंगी जब संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, नहीं तो ये वायलेंस का चक्र चलता ही रहेगा। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये आग उनके घर तक नहीं पहुंचेगी, जब आप वोट देने जाते हैं तब तो आप लोग आंखें बंद कर लेते हैं। ये तो कहीं कि अभी उत्तराखंड में थोड़ी ठीक सरकार है जो उसको कंटेन कर ले गई है, वरना ये कहानी की जगह जगह होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो ढंग की सरकारें चुना कर हैं, नहीं तो फिर तो कहानी हो गई। और थोड़ा आप लोग खुद भी अपनी आंखें खुली रखा करें कि जब भी कोई गलत काम हो तो कम से कम सोशल मीडिया पे जो है आप ढंग की राय बनाने में अपना सहयोग करें। और ये लल्लन टॉप जैसे यूट्यूब चैनल जो कि पहले अच्छी पत्रकारिता करते थे लेकिन बीच बीच में अभी इन्होंने मिलावट करना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई आप अपनी साख खुद ही गिरा रहे हैं। इनकी थंबनेलें आप जाकर देख लीजिए कि किस किस तरीके की जो है इन्होंने थंबनेलों पे टाइटल क्या है इनके। आप जो है चीज़ को कवर करने गए हैं या आप आग को और भड़काने गए हैं। लोग जो है वहाँ हॉस्पिटलों में जो है उनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उनके जाके मुंह में माइक घुसेड़ के तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई बाद में ले लेना। एक व्यक्ति है उसके पिता के सर पे गोली लगी है तो उसका इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भाई बाद में भी तो ले सकते हैं। और वो अगला बंदे को जो है पता नहीं वो पेड एक्टर है या क्या है, उसको ला के उससे गजब गजब के बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।